चलो ठीक है। तो गिट के बारे में करना है, और गिटहब के बारे में, और विजुअल स्टूडियो तो तुम सबको पता होगा, लाइक विजुअल स्टूडियो क्या है, सब कुछ। एक बार बताओ, सारी स्क्रीनें दिख रही है मेरी? ऐसा कुछ भी मतलब सारी चीजें दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? हाँ हाँ, विजिबल है। हाँ फिर हाँ हाँ, ठीक है। विजिबल। ओके। पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, सब लोग ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, ठीक है। जिनने नहीं डाउनलोड किया मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ से जाना, ठीक है, और लाइक कर लेना गिट डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पे चले जाना, यहाँ से तुम कर लेना विंडोज का इंस्टॉलर, ठीक है, ये कर लेना। और करना होगा तो पोर्टेबल के लिए ये करना होगा, तो ये भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद खोलने के बाद सेटअप कर लिया होगा, सबने कर लिया सेटअप, लाइक हेलो, सेटअप हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर बताओ, मैं करवा भी दूं सेटअप, ठीक है। और जब तुमने सेटअप कर लिया होगा तो एक ये आया होगा, ठीक है, गिट्स आया होगा। मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये आया होगा, जो ये होता है ये तुम्हारा बेसिकली लिनक्स बेस पे होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता लिनक्स, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या बहुत लोग उसे कर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ईशान एक बार कंफर्मेशन दो, मेरी आवाज आ रही है? ये स्क्रीन मेरा दिख रहा है? हाँ विजिबल है भाई, कम्प्लीटली। हाँ ठीक है। तो बहुत अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ना कि कुछ, ठीक है, एकदम बच्चों जैसा, कि ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो सबसे पहले ये बताओ, लाइक तुमने गिट इंस्टॉल कर ही लिया होगा, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। गिट इंस्टॉल कर लिया होगा, और ये विजुअल कोड भी, ठीक है, डाउनलोड ही कर लिया होगा। और दो ही चीज बोला था बाकी, एक गिटहब का अकाउंट, ठीक है। तो गिटहब के अकाउंट से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये है मेरा गिटहब अकाउंट, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा है या नेट, या पता नहीं, कुछ भी, ठीक है। ये मेरा गिटहब अकाउंट है, अभी होम पेज पे तो नहीं है, ठीक है, मैं होम पेज पे चला जाता हूँ। तो गिटहब अकाउंट एक, देखो गिट क्या होता है, गिट एक सर्विस है, ठीक है। गिट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, गिट एक सॉफ्टवेयर है। और गिटहब जो है वो सर्विस को रन करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तुम और जैसे गिट जो है उसका मतलब क्या होता है, लाइक तुम कोई भी चीज को, कोड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तुम उसे पुल पुश कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे तुम्हारा लाइक उसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, सब चीजें होती हैं। अब इतना तुम डेप्थ में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोग को, मतलब कुछ भी ऐसा ऊपर ऊपर से चला जाएगा तो तुमको मतलब अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं उतना ही बताता हूँ जितना तुम्हारे काम का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिट को बाद में समझेंगे, सबसे पहले थोड़ा गिटहब्स को समझ लेते हैं, ठीक है। गिटहब थोड़ा ज्यादा यूज में आ जाएगा, क्योंकि ठीक है, गिट तो तुम कहीं से भी सीख लोगे, यूट्यूब वगैरह से, जहां भी तुम देख लेना, ठीक है। तो गिटहब का सबसे पहले अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद तुम्हारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। और सबसे पहले सब लोग अकाउंट बनाने के बाद एक काम करो, लाइक मतलब यहाँ से, ठीक है, देखो हम लोग के फाइल मैनेजर में हम लोग फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। हम लोग के फाइल मैनेजर में हम लोग फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, गिटहब में जैसे हम लोग का ये फाइल मैनेजर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना फोल्डर बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गिटहब में जो हो गया, गिटहब में हम लोग रेपोजिटरी बनाते हैं। रेपोजिटरी मतलब होता है फोल्डर ही होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में नेम जो रखा गया है, नेमिंग वो अलग अलग चेंज है। जैसे हम लोग लिनक्स में कहते हैं डायरेक्टरीज, ठीक है, हम लोग विंडोज में कहते हैं फोल्डर। ऐसे ये गिटहब है, गिटहब ने बोल दिया कि फोल्डर या डायरेक्टरीज मत बोलो, तुम बोलो रेपोजिटरी, ठीक है, बस। तो रेपोजिटरी, तो स्टार्टिंग में हमें मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है कोई बात नहीं, हम गिटहब यूज ही क्यों कर रहे हैं, हम तो अपने लोकल फाइल में भी तो रख सकते हैं। लोकल फाइल में तुम रख सकते हो, लाइक मतलब अपने लोकल विंडोज में तुम रख सकते हो। लेकिन बेसिकली तुम लोकल विंडोज में अगर अपने रख लेते हो, ठीक है, अपना मान लो तुमने विजुअल स्टूडियो खोला,
ठीक है, अपना विजुअल स्टूडियो खोला मान लो, और कुछ भी तुमने कुछ भी मतलब चालू कर दिया अपना खुद का, कि भाई हम बना रहे खुद का कोड और कुछ भी मान लो। जैसे मान लो ये मैंने विजुअल स्टूडियो खोल लिया, ठीक है। अब मैंने एक नई फाइल बना ली मान लो, ठीक है, कुछ भी नया फाइल बना लिया। नया फाइल बनाने के बाद मैं कुछ भी अपना इसमें लगा कि भाई मैं कर दे रहा हूँ, कुछ भी अपना करे जा रहा हूँ, कोडिंग वोडिंग, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो मेरा जो भी सेव होगा वो मेरे ही कंप्यूटर के अंदर सेव होगा, ठीक है। तो वो मेरे टीम मेंबर्स या कोई और, या मैं कहीं देख नहीं पाऊंगा। और बाई चांस वो कभी डिलीट भी हो सकती है मुझसे, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मतलब मैं एक बना देता हूँ टेस्ट डॉट पी वाई बना देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे सेव कर देता हूँ, अभी डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहा हूँ, बाकी देख लेना यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये एक फोल्डर बना दिया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये मेरे ये मेरे ये देखो टेस्ट डॉट पी वाई, यहाँ पे ये फाइल बन गया, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ भी चीजें लाइक मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम अगर कुछ भी बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि वो हमारे इसमें मतलब क्या बोल सकते हैं, तुम्हारे कंप्यूटर के ही अंदर होगा, खुलेगा, वो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर ही कोड रह जाएगा, ठीक है। कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब किसी और को मिल जाए। तुम्हें अगर कोई मांगेगा कि लाओ भाई अपना टेस्ट डॉट पी वाई हमको दिखाओ ना, तुमने क्या कोड बनाया है, या कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी परेशानी होगी, तो तुम उसको क्या करोगे, व्हाट्सएप पे उसकी जिप फाइल बना के सेंड करोगे। तो ऐसा बहुत तामझाम रहता है। तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जगह सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिटहब। गिटहब में क्या होगा, लाइक मैंने अपना टेस्ट डॉट पी वाई बनाया, ठीक है, टेस्ट डॉट पी वाई बनाया, और लाइक मैं इसमें लिख दिया एक कोई मान लो कमांड ही लिख दिया, मतलब मैं कुछ भी कोड लिख दिया, ठीक है। अ, जिसे मैं लिख दिया, मेरे को आती तो नहीं है पाइथन वाइथन इतना, ठीक है। हेलो, ठीक है, ठीक है, हेलो वर्ड मैंने मान लो लिख दिया। अब फिर मैं इसको रन करा दिया, तो ये रन हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी कोड वोड मान लो लिखा होता है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे अपने कोडिंग वोडिंग कर लिया, मान लो बहुत तगड़ी मैंने कुछ भी बना लिया, अब मैं सेव कर लिया, तो सेव कर दूंगा तो मेरे ही फाइल में रह जाएगी। तो उससे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं या कोई है, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई तुम क्या बना रहे हो, उसको फिर बार बार तुमको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तो बहुत ताम झाम रहेगा। और फिर पता चले वो डिलीट हो गया, कुछ हो गया। तो इन सब चीजों को सेव करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, वो होता है गिटहब। अब गिटहब में देखो मतलब कि कितना इजी है, हमने मान लो कुछ बनाया यहाँ से, और हम यहीं से अपना हम जो बनाया है इसको हम सेव कर सकते हैं अपने गिटहब अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये सेव कर रखा है अपना, मैंने ये मेरा एक है, देखो यहाँ पे मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं अपने सी के, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह, और वैसे मैंने नोट सारे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, कैनवास के नोट चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हम लोग कुछ भी अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे। गिटहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कोड ही अपलोड कर सकते हो, तुम कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बेसिकली अपनी चीजों को सेव करने के लिए यूज होता है गिटहब, ये हो गया। और गिटहब तुम्हारे यूज यूज का जितना प्रोजेक्ट के यूज का उतना उतना मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मान लो एक फाइल हमको बनाना हुआ, तो जैसे हम अपने फाइल मैनेजर में बनाते हैं फाइल, वैसे यहाँ पे भी बना दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं न्यू रिपोजिटरी कर लिया, अब हमको मान लो वेब डेव का फाइल बनाना है, ठीक है। तो वेब डेव करके मैंने बना दिया डिस्क्रिप्शन, जैसे अब वहां से अपनी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, यहाँ पे डालना हो तो डालो, नहीं डालना तो नहीं डालो। हम लोग पब्लिक कर सकते हैं अपना फाइल को, प्राइवेट कर सकते हैं, हम लोग के ऊपर डिपेंड होता है। पब्लिक फाइल वो होती है जो मतलब सबको दिखेगी, प्राइवेट फाइल वो रहेंगी जो सबको नहीं दिखेंगी, सिर्फ तुमको दिखेंगी, ठीक है। अच्छा, गिट नोर, ये जो चीजें हैं ये सब जब तुम गिट बताऊंगा तो वहां पे यूज होगा, बट कि ये काफी डिटेल में हो जाएगा, तो इसको उतना जरूरत भी नहीं है तुमको गिट इग्नोर जानने का, या गिट इग्नोर होता है एक, होता है एक गिट कीप होता है, ऐसे बहुत सी चीजें, तो वो सब जानने की तुमको जरूरत भी नहीं है, वो यूज भी नहीं आएगी, ठीक है, अभी के लिए। तो हमने बना दिया एक अपना वेब डेव करके फाइल है, ठीक है। अब वेब डेव करके फाइल बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फाइल बना दिया, अब इसके अंदर हम कुछ भी कोडिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर बेसिकली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है।
इसको हम बेसिकली एक कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। लिंक कॉपी करने के बाद अपने वर्चुअल इसमें चले गए। इसमें हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई फोल्डर में या कुछ भी जा सकते हैं कहीं पे भी। अच्छा ये बताओ, अभी तक कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसे बता ही जा रहा हूँ, मैं मेरे को पता है मेरा एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं है, बट समझ में आ रहा है कुछ? ईशान छोड़ के, ईशान को तो सब पता ही होगा। मतलब अभी समझ में आ रहा है तुम लोग को, या फिर मैं बता ही जा रहा हूँ? अरे आ रहा है बोल। आ रहा है ना मतलब हाँ समझ हाँ आ में? रहा है। अबे बताया करो, हाँ हूँ कुछ भरा करो, मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेले अकेले ही कर रहा हूँ, ठीक है। सो तुमने कहा था सबको म्यूट कर लेने के लिए, तो हम सबने म्यूट कर रखा था। नहीं, इधर इको नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही होता है इको, ठीक है। सो अभी हमने इतना ही सीख लिया गिटहब क्या होता है। तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने फाइल्स को स्टोर करते हैं, जैसे अपने फाइल मैनेजर में स्टोर करते हैं। फाइल मैनेजर वाला कोई देख नहीं सकता, गिटहब पे क्या होता है कि सब लोग देख सकेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उधर ऑप्शन मिल जाता है पब्लिक और प्राइवेट करने के लिए। सबसे बड़ी बेनिफिट ये है, वहां से हम लोग किसी भी लोग का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से हम किसी भी फाइल को मतलब वहाँ अपने रिपोजिटरी में सेव कर सकते हैं, कुछ भी मतलब सेव कर सकते हैं जो भी चीजें। तो मैंने बनाया था, मान लो जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, test.py, तो वो मेरे लोकल में रह गया था। लेकिन अगर मैं वही चीज गिटहब पे डाल दूंगा तो मेरा वहां पे सेव भी रहेगा, और मुस्कान चाहे या ईशान चाहे कोई भी चाहेगा तो वो जाके मेरी फाइल देख सकता है, उसमें कोड देख सकता है, उसमें सब चीजें देख सकता है, ठीक है। अब तुमको थोड़ा देखना है टेस्ट वेस्ट क्या है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी भी बंदे का जाते हैं और हम उठा लेते हैं किसी भी बंदे का कोड वोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए किसी भी चीज का कोड चाहिए, ठीक है। मान लो मेरे को चाहिए एक हम ले लेते हैं कॉल बॉम्बर, मान लो, ठीक है। कॉल बॉम्बर, ठीक है, एक टूल होता है कुछ भी, ठीक है, अनलिमिटेड कॉल हो जाती है। तो ये देखो, कॉल बॉम्बर, ये दा एसएमएस कॉल, ठीक है, ऐसा लिनक्स या टर्मिनक्स के लिए। तो देखो इस बंदे ने कोड बनाया था, ठीक है, कुछ भी बनाया होगा। तो यहाँ से हम टूल्स वगैरह भी होते हैं, तो यहाँ से हम टूल वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम टूल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, या गिटहब का फाइल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें, मतलब सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें बंदों ने डाल रखी हैं, ठीक है। तो वो सब यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी गिट इग्नोर वगैरह है, तो ये सब तुम गिट पढ़ाऊंगा या मेरे से पढ़ना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो उसमें मैं भले बता दूंगा ये सब चीजें, अभी तुम्हारे यूज का नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत सी चीजें मिल जाती है, तुम कुछ भी सर्च करो उससे रिलेटेड चीज मिल ही जाएगा। लाइक तुम लोग को नोट्स की बहुत दिक्कत हो जाती है कि भाई नोट वोट नहीं मिलता, तो बहुत बंदे क्या होता है, जैसे मान लो पाइथन की चाहिए, पाइथन नोट चाहिए, ठीक है। पाइथन नोट में लिख दूंगा, तो यहाँ पे देखोगे नोट्स पाइथन के आ जाएंगे, ठीक है। सीएस के नोट्स आ जाएंगे, तो पाइथन फॉर एवरीवर्ड क्लास नोट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो वीक 1 के, असाइनमेंट 1 के, क्विज के .py, मतलब सारे इस बंदे के सारे जो भी नोट वोट है, ठीक है। अब यहाँ से तुम डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये देखो, राइटिंग द प्रोग्राम, ठीक है, रॉ इनपुट नेम ये। तो यहाँ से तुम नोट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ तुमको मिल जाता है गिटहब पे, ठीक है। अब गिटहब इतना छोटा नहीं है कि मतलब बस यही काम है इसका, बहुत सी फीचर्स होते हैं गिटहब में, बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। अब सारी चीज को बताना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ना तुम सारी चीज को एक ही बार में समझ जाओगे, ठीक है। तो ये तुम लोग ने बनाया ही होगा, ठीक है, ये जैसे मेरा है गिटहब अकाउंट, ठीक है। तो तुम लोग ने लाइक बनाया होगा अपना अपना गिटहब का अकाउंट। तो सबसे पहले गिटहब का अकाउंट बना लो, ठीक है। गिटहब का अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे जाके ये तुम मेरा नाम सर्च करोगे तो मैं मिलूंगा, ठीक है। मैं मिलने के बाद लाइक तुम इसमें स्टार्स का बटन होता है या फॉलो का बटन होता है, ठीक है। तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैं जैसे वेब डेव का एक फाइल बनाया हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेट करूंगा, ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए एक सेकंड, मेरा 2FA लगा है, हर चीज में मैंने लगा के रखा है। तो मैं पर तुम लोग से ऐसा नहीं मांगेगा, सिर्फ मुझे ही मांगेगा। तो मैं एक सेकंड के लिए इसमें डाल देता हूँ। ये होती है सूडो परमिशन, ठीक है। सूडो परमिशन होता है, अब भाई तुमको लिनक्स पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीजें
थोड़ी सी वो हो जाएंगी, तो सब चीजें मिक्स नहीं करते जो चीजें हैं। ये तो अलग ही नशे हैं इसके, एक बार में होता ही नहीं है, चाहे ओटीपी सही भी डालो फिर भी। 79। तब तक कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। अभी मैंने सिर्फ गिटहब का ओवरव्यू ही बताया। हर्षित कोई भी मतलब जिसको जो भी पूछना है, या तुम्हारे लोग का डाउनलोडिंग में कोई एरर है तुम वो बताओ, मैं करवा देता हूँ। तुमने डाउनलोड करने को मैंने सिर्फ बोला हम था ज़्यादा सेट। कुछ नहीं बोलेंगे, बस खाली सूडो मतलब एडमिन परमिशंस होता है विंडोज़ का इसमें, लैंग्वेज में। ठीक है। ऐसा समझ सकते हो। अरे भाई यार मैं सही भी डाल रहा हूँ, एक पता नहीं क्या ही ग्लिच है कि एक बार में होते ही नहीं है। होता है कभी कभी, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी वो सेम रिपोजिटरी हमें सबको थोड़ी इनवाइट कर रहा है तू। जब करेगा तब कर लियो, जब सब अपना अपना अकाउंट भेज देगा तब। नहीं मैं सोच ही रहा था यार, अभी के लिए कर ही देता हूँ, तुम लोग को मतलब कुछ भी पुल पुश कर ही लेना उसी में, क्या है करना ठीक है। बार बार। ठीक ठीक ठीक। रीलोड कर लेगा लाइक एक बार, और क्या यार। किया ब्रो, मैं काफी हो ही नहीं रहा। पेज रिलोड कर लूँ, कर सकता हूँ, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। वो ओटीपी तो हर बार नया ही आ रहा है। और एक बार वेरिफिकेशन फेल हो गया तो भाई वाह, बस ये- फोर हो गया। यही दिक्कत है भाई, इसीलिए मैं लोड नहीं करता। बैक कर हाँ, ले, और क्या करेगा। वही वही इसीलिए मैं नहीं कर रहा था लोड, क्योंकि मेरा हो दोपहर में भी यही सेम ही रहा था तो मैं कर ले रहा था। ब्रो ये रहा ना, मेरे साथ सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। हम आई थिंक क्लास 7 या 8 में किसी में थे, तब एक बार ये चक्कर हुआ था मेरे साथ में। उसके बाद से आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, मैं मेरे से बहुत होता है जब भी मैं कोई, अभी ये मेरा दूसरा गेटअप का अकाउंट है, माँ कसम। ठीक है, ये होने का नहीं है, ठीक है। मेरे को छोड़ सारी इसको, सेटिंग ऑफ ही करनी पड़ेगी। ये छोड़ गिटहब छोड़। उठब का सारा सेटिंग मेरे को ऑफ करना पड़ेगा, मेरे को लगता है। तुम लोग का भी ऐसे गाइस हो सकता है एरर, ठीक है। तो हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, इसका मतलब होता है कि तुम मेहनत करते जाओ अपनी जिंदगी में, एक ना एक बार ऐसा होगा कि तुम्हें हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं सेटिंग सारी ऑफ कर दे रहा हूँ, 2 पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मतलब जो का पार्ट, अभी के लिए कुछ गिटहब में ऐसा है जो समझ में नहीं आया, मतलब यूजर्स ही मैं बताया, कुछ ऐसा नहीं बताया। अब मैं गिटहब के टर्म्स के थोड़े थोड़े बता रहा हूँ, ठीक है। तू एक पार्ट स्किप कर दिया ब्रो। क्या चीज? क्लोन, तू कॉपी तो किया क्लोन का लिंक, लेकिन VS कोड में जाके जो ना लाइक सेटअप वो करना नहीं, था वो नहीं हाँ किया है। हाँ हाँ, वो वो सब करके चीजें दिखा मैं, दे, थोड़ा सबको ये वो फेमिलियर हो जाएंगे वो इससे। वो मैं तब बताऊंगा जब अभी थोड़ा VS कोड से कनेक्ट कर दूंगा इनका दोनों चीज, फिर वहां पे क्लोन वोलोन ये लोग करते रहे। अभी मैं बस गिटहब का ये चीजें बता रहा हूँ। तो गिटहब आराम के, से कर लीजिए, ठीक है, हाँ, तेरा मर्जी। गिटहब का ये है तुम्हारा डैशबोर्ड। यहाँ पे जो जो नीचे नीचे नए नए लोग जो भी मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो डालते रहते हैं नोट वगैरह। अब चलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, जो सर्च सर्च करना है कर लेना। यहाँ से तुम बनाते हो अपनी नई नई फाइल, नई रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, तुम अपने लोकल में कोई चीज फाइल वगैरह बनाए हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और या फिर अलग जगह से इंपोर्ट मतलब तुम लोग जानती होगे, ठीक है। अब ये कोड स्पेस है, एक अलग ही एरिया तुमको दे देगा। ये सब तुम्हारे काम करनी है, ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और लाइक इसमें टीम मेंबर सब कुछ, ठीक है। ऐसा होता है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके तुम मतलब बना सकते हो कोई भी नया प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। तुम्हारा उसमें क्या होगा कि हर हर चीज तुम्हारी ट्रैकिंग मतलब, ठीक है, जैसा भी है समझ रहे हो ना। यहाँ पे देख सकते हो, थीम वगैरह सिलेक्ट कर लेना, फिर प्रोजेक्ट बनाना। तो ये अभी हमको कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैं मस्ती मस्ती में बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमको जैसे कुछ नहीं बनाना ये रिपोजिटरी, हमको तो बस बनानी है फोल्डर, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। तो अब यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब ये वाला इश्यूज, तो इश्यूज में दिक्कत वो सब हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, ये मैं बाद में बताऊंगा। रिपोजिटरी जो तुम रिपोजिटरी बनाओगे, ठीक है,
वो यहाँ से तुम देख सकते हो कि मेरी रिपोजिटरी क्या है। ठीक है, ये मेरी 4 फाइल है। ठीक है, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कि मैं किस कोई भी मान लो कोई किसी चीज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ या किसी भी, अब तुम लोग का कंट्रीब्यूशन होगा। मैं अभी एक फाइल बनाऊंगा वेब डेव करके या कैपस्टोन प्रोजेक्ट करके कोई भी रिपोजिटरी बनाऊंगा और उन लोग को उनमें उस फाइल में तुम लोग को इनवाइट करूंगा। और तुम लोग जितना भी चेंजेस करोगे, कुछ भी चेंजेस करोगे, तो तुम लोग के कंट्रीब्यूशन में दिखाएगा कि हाँ तुमने इस वेब मतलब कि वेब डेव या कैपस्टोन प्रोजेक्ट में तो तुमने इतना कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो वो बेसिकली तुम यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, फॉक मतलब क्या होता है? फॉक का टर्म ये होता है कि मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, सब चीजें प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कोई चीज थ्योरी नहीं। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ बग हंटिंग। ठीक है, अब जिनको नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मान लो बैग हंटिंग है। ठीक है, वेब ऐप बग हंटिंग। अब यहाँ पे ये उसका कोड वोड होगा या उसकी जो भी चीजें लाइक नोट्स होंगी। ठीक है, ये सब चीजें होगा। अब यहाँ पे एक फोक का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये फोक। तो फोक मतलब क्या होता है, उसकी जो चीजें होगी। ठीक है, अब मान लो मैंने ये फोक कर लिया अगर। ठीक है, तो रिपोजिटरी नेम। ठीक है, अब बग हंट कर वेब हंट करके अब फोक क्या होगा, जैसे उसका जो चीज फाइल वाइल होगा। ठीक है, सेम टू सेम एट इज इट मेरे एक रेपोजिटरी के अंदर सब कुछ कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, मेरे मतलब मेरे आईडी के अंदर भी एक बन जाएगा। अब जैसे मैं रेपोजिटरी में जाऊंगा तो वेब हंट करके आया होगा, ये देखो। ठीक है, ये मैंने उससे फोक किया, ये फोक्ड बाय उसका आईडी। ठीक है, मैंने वहां से अब मेरा सब कुछ आ गया। अब इस कोड में मैं उठा के कुछ भी चेंजेस वेंजेस सब कुछ करके कुछ भी चाहूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी चाहूँ इसमें पढ़ सकता हूँ। लेकिन इससे उस बंदे के कोड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसमें जो होगा ये मेरे एंड पे ही चेंजेस होगा। ठीक है, अब मेरे मेरे एंड पे चेंज हो, ये देखो कंट्रीब्यूशन लिख के आ गया कि मैं कुछ भी चेंजेस वेंजेस करूंगा ना, तो उसके में कंट्रीब्यूट मेरा मतलब कंट्रीब्यूट दिखेगा कि हाँ मैं इसमें इतना इतना मेहनत किया, इतना मैंने चेंज किया, सब कुछ किया। ठीक है, बट इस पे ये उसके कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे उसके कोड पे फर्क पड़ना होगा, मतलब कि दिखाना होगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पुल रिक्वेस्ट किसे करना पड़ेगा? उसके ओनर के लिए। ठीक है, उसका जो ओनर है। ठीक है, यहाँ से जाएंगे पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये देखो उसकी आईडी आ गई। ठीक है, अब जो मैं कंट्रीब्यूशन किया रहूंगा वो कंट्रीब्यूशन दिखाऊंगा कि हाँ भाई मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ से मैं मतलब कि अपना ब्रांच वगैरह जो भी चीजें मैं एडिट किया रहूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। तब जाके उसके जो मेन कोड है वेब हैंड करके उसमें चेंजेस होगा। तो फोक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम किसी भी यूजर का कोड भी देख सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हो। तुम अपने रेपोजिटरी में तुम्हारे मतलब तुम्हारे गिटहब अकाउंट में ऐड भी हो जाएगा कि तुमने तुमने मतलब फोक किया है या इस पे तुमने काम वाम किया है। ठीक है, तो फोक का मतलब समझ में आ ही हो गया होगा। सही समझाया ना भाई? हाँ हाँ, आगे भाई। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, गिटहब में और क्या चीजें होती है? मैं तो भाई बहुत दिन बाद चला रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं कुछ क्या होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल रिपोजिटरी स्टार्स क्या होती हैं? ठीक है, स्टार भी टर्म होती है। ठीक है, अच्छी बात है, स्टार में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने वेब हंट किया था। ठीक है, किसी भी बंदे का। ठीक है, मान लो चलो कुछ भी सर्च कर लेते हैं, कोडिंग, कुछ भी आ जाए यार, कोडिंग का कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो यही हो गया। ठीक है, कोई भी बंदा आ गया। ठीक है, ये कोई बंदा है। ठीक है, इंटरव्यू यूनिवर्सिटी का कुछ भी है। तो अगर मैं इस पे स्टार कर दूंगा, तो जैसे तुमने टिकटॉक पे लाइक करते हो, वैसे यहाँ पे स्टार का ऑप्शन होता है। इसको 3,37,000 लोगों ने स्टार किया है, मतलब लाइक किया है, ऐसा समझ लो तुम अपने भाषा में। यहाँ तक नहीं सीमित होता, बहुत सी चीजें होती हैं। स्टार्स का अलग अलग भी बेनिफिट होगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, फीडबैक समझ लो तुमने दिया है। ठीक है, और तुम्हारे लाइक रेट में आ जाता है, वैसा सब कुछ। इसको सबको उतना काम नहीं है। ठीक है, जो था वो मैंने बता दिया, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, बताना चाहिए बता सकते हो तुम, ऐसा कर सकते हो तुम, एक्सप्लोर करो खुद से भी। ठीक है, क्रेडिट गेट्स वगैरह करके मतलब सजाना वाले काम या कुछ भी मैं कभी यूज ही नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं था, अच्छे से हटाओ। ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया, इंटरप्राइजेस मैंने बता, इंटरप्राइजेस में कुछ नहीं भाई, वही सब ताम झाम है, ये तुम्हारे अभी यूजर्स का नहीं है। ठीक है, अपना खुद का एम्पायर उम्पायर बना सकते हो खुद भी,
वो सब हटाओ। स्पॉन्सर ये भाई ये सब काम नहीं है, ठीक है। फीचर्स प्रीव्यू देखना चाहे देख लेना, अपीयरेंस थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में कुछ भी नहीं, ठीक है, यहाँ सब तुम चेंजेस वेंजेस ही करोगे, सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ सब चीज, अब तुम्हारा आता है सेटिंग। गिटहब का थोड़ा बहुत सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। नेम वगैरह हो सकता है ये चेंज वेंज कर सकते हो, लिंक उंक अयोध्या से कलकत्ता, ये तो सब चीजें जानते हो। मेरी पर्सनल डिटेल कुछ देख लेना, एसपीजी की हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ मैं दिखाऊंगा नहीं, बाकी देख लेना। अपीयरेंस पे चेंज कर सकते हो, ईमेल्स पे चेंज कर सकते हो, बिलिंग सेशन, एसएसएच, ये सब की होती है, ठीक है। तो ये सब हटाओ। मॉडल्स में कैपकट, ये पैकेजेस, ये सब मतलब सेटिंग है यार, इसको इसको एक एक चीज खोलते जाना, देखते जाना, कुछ भी खास वैसा कुछ भी दिखेगा नहीं, ठीक है। और ना तुम्हारे काम का नहीं है, अब तुम थोड़ा फैमिलियर हो गए होगे कि गिटहब क्या होता है, कैसे क्या सिस्टम मामला है, ठीक है। गिटहब को समझ लिया, बहुत अच्छे इंसान होगा, तुमने गिटहब को समझ लिया, ठीक है। अभी तक गिटहब की कोई दिक्कत आई? तुमको तो पता ही होगा ईशान ब्रो, इनसे पूछ रहा हूँ, मंजीत भाई और हर्षित भाई, कोई नहीं दिक्कत नहीं, आया? अभी तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब सबसे पहली चीज, बीएस कोड तो सबको पता ही होगा, ठीक है। बीएस को ऐसा कोई है जिसको बीएस कोड का बेसिक्स ना पता हो, उसको भी मुझे बताना पड़े? हम्म? नो। हाँ, वो तो ठीक है ब्रो, आप तो, आपको पता होगा, लेकिन इनसे मैं पूछ रहा हूँ, है कोई ऐसा? अगर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, बीएस कोड एक नोटपैड होता है, ठीक है, या इसको बोलते हैं बहुत लोग आईडीई, ठीक है। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, बस इतना समझो, ठीक कोड है। एडिटर है बस इतना ही, जैसे नोटपैड होता है हाँ वैसे ही यार। हाँ, कोड एडिटर होता है। बेसिकली दो चीजें होती हैं। अब मैं अगर तुमको बहुत बेसिक्स में जाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा मतलब बहुत एडवांस हो जाएगा, उतना एडवांस मुझे सिखाना ही नहीं तुम लोग को, ठीक है। बट मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। आईडी का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हाँ मैंने सही बताया था, ठीक है। आईडी जैसे वीएस कोड हो गया, ये तुम्हारा आईडी होता है, और जो कोड एडिटर है वो थोड़ा सा अलग होता है, नहीं अलग क्या, इसी में आता है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, और तुम्हारा एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है, कंपाइलर कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है तुम्हारा ह्यूमन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली से वो समझता है। तो मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं समझाने वाला तुमको, ठीक है। सो इतना इतना समझो, ये तुम्हारा आईडी होता है, और इसमें तुम कोड एडिटिंग एडिटिंग करते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना अपना वीएस कोड खोल लो, यहाँ से एक क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके एक अपना फाइल वाइल, जो भी चीजें हैं तुम एक फाइल वाइल हम्म। बना लो, ठीक है। फाइल वाइल बना लोगे, फिर यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना, एक टर्मिनल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे करके टर्मिनल ऐसे खोल लेना, और उसमें जो चीजें लिखना होगा लिख लेना। तुमको तो आए भाई, तुम सब कहाँ सिखा रहा हूँ तुमको, बेसिक दिए तो तुम भाई वो कर रहे हो ना ग्रेजुएशन, तो वो क्या है सिखाना, ठीक है। मैं भी इतना बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज तुमको एलएक्स दिखेगा, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें एलएस करोगे, एलएस मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। तो तुम्हारा लिस्ट हो जाएगा कि मतलब क्या क्या चीजें होती है। अब जो ये टर्मिनल होता है, ये लिनक्स कमांड से चलता है थोड़ा सा, तो लिनक्स का थोड़ा बहुत सीख सकते हो, ठीक है। ये होता है टर्मिनल, हल्का फुल्का चलाना सीख जाओ, गिट में तुमको गिट में हल्का हल्का यूज होगा, क्योंकि इसमें कमांड चलानी पड़ती है, कमांड लाइन ठीक है। इंटरफेस। हाँ, थोड़ी सी कमांड चलानी पड़ती है। सो तुमको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, तुमको कमांड चलाने ही नहीं पड़ेगी। तुम भी कहोगे वेदांत भैया मजा आ गया भाई, तुम मतलब इतने अच्छे इंसान हो कि तुम्हें चलाने ही नहीं पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो मैं वही सब बताता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा तुमको, ठीक है। सो बेसिकली क्या करते हैं हम ये करते हैं, हम किसी भी बंदे का एक कोई प्रोजेक्ट जो है उसको हम अपने वीएस कोड में लेके देखेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग मेरा वीएस कोड में, मतलब मेरा कोड तुम लोग वीएस कोड में लोगे ना, वैसे हम लोग किसी भी बंदे का लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी
बंदे का कुछ ले लेते हैं, प्रोजेक्ट या कुछ भी। ठीक है, अब मैंने तो कुछ ऐसा भाई बनाया है नहीं, प्रोग्रामिंग वेब हंट, वेब, चलो भाई इसी बंदे को क्या, ठीक है, वेब हंट वाले का ही ले लेते हैं, बहुत चौड़ बन गया था ना। इस पे जाएंगे अब लोग, ये कॉपी जो होता है कॉपी यूआरएल, इस पे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब ये जो होती है फाइल होती है, ठीक है। अब सीडी हम लोग, अब देखो डेस्कटॉप मतलब होता है, तो मेरे मेन डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अच्छा सीडी मतलब क्या होता है, सीडी तुम लोग को थोड़ा दिख नहीं सीडी रहा होगा। डायरेक्टरी। अब तुमको तो पता है, लेकिन इन लोग की कहानी मैं बोल रहा हूँ, इनको दिख रहा होगा ना। कोई तो हमें अब दिख मदद रहा, कर रहे हैं भाई, हम थोड़ी ये हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये दिख रहा है मेरा, मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, अब हाँ तुमको दिख कोड रहा है, अच्छे, दिख रहा है। कोड अच्छे से दिखेगा, विजिबल अच्छे ठीक से है। हो रहा है, ठीक है। हाँ सीडी चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ही इसमें होता है। सीडी जो है वो कमांड है और डेस्कटॉप जो है वो फोल्डर पे जा रहा है। हम्म, ये हमने कर दिया इंटर। अब हमारा डेस्कटॉप पे आ गया। अब डेस्कटॉप पे एलएस करेंगे ना, तो मेरे डेस्कटॉप पे क्या क्या चीजें हैं, विजुअल स्टूडियो रखा हूँ, सोनमा टाइपिंग टाइपिंग रखा हूँ, ये सब चीजें मैंने, ये इंस्टॉलर कंपाइलर, ये GTA 5 रखा हूँ, फायरफॉक्स रखा हूँ, ये सब चीजें दिखा रहा है। जो जो चीजें, कैनवा रखा हूँ, ब्रेव रखा हूँ, ये सब चीजें जो जो दिखा रहा है वही हुई है, ठीक है। बेसिकली ये चीजें जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो वही चीजें वहां पे दिखा रहा है, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हमको तो मतलब है इस test.py से, ठीक है। तो हम test.py को मतलब हटाओ रन तुम। कर देगा। हाँ नहीं, रन नहीं करेंगे हम, इधर ही क्या करेंगे, उसको क्लोन कर लेंगे। अच्छा ओके। गिट क्लोन एक कमांड होती है, ठीक है, जिससे हम लोग गिटहब के जो बेसिकली ये जो फाइल है, ये सारे को हम लोग क्लोन कर सकते हैं, मतलब इसकी हूबहू कॉपी हम लोग बना सकते हैं और अपने में मतलब सेव करके, मतलब कि अपने डेस्कटॉप पे हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिट क्लोन करेंगे सिंपल और टर्म्स उसका में कॉपी लिंक, पेस्ट करेंगे। हाँ पे कर देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ये देख लो। और ये क्या करेगा, हमारा फोल्डर जो है बना के हम लोग को दे देगा, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई, क्योंकि मतलब ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली डाउनलोड होगा, मैंने औकात से बड़ी फाइल थोड़ा सा डाउनलोडिंग पे लगा दिया, ठीक है। ये देखो वेब हंट करके अभी तक नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे वेब हंट करके एक फोल्डर बन गया, ठीक है। test.py तो था ही, हमने बनाया था, अब वेब हंट करके एक फोल्डर बन गया। वेब हंट फोल्डर में क्या होगा, एक गिट की फाइल हो गई। गिट की फाइल होने से क्या होता है, ये पोर्टेबिलिटी देता है और बहुत सी चीजें के लिए, तो वो सब जानने की जरूरत नहीं है तुमको। अभी ये हो जाने दो डाउनलोड, तो उसका जितना भी माल था सब इस फोल्डर में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो जो गिटहब का अकाउंट था, ठीक है, जो गिटहब की चीजें थी, हमने अपने फाइल मैनेजर में कर लिया, ठीक है। सब कुछ अपने फाइल मैनेजर में सिस्टम सेट कर दिया, ठीक है, कॉपी कर लिया सब चीजें। एक तुम्हारा एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भाई तुम्हारा ये भी है, तुम नहीं ये कमांड कुमांड करना चाहते हो, यहाँ पे जाना, डाउनलोड जिप पे ऑप्शन आएगा, डाउनलोड जिप पे तुम क्लिक कर देना भाई। तुम्हें आएगा लोकेशन पूछने का, ठीक है। मैं यहाँ पे लोकेशन डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर दोगे, ऐसे डाउनलोडिंग का ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ से भाई तुम्हारा डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। तो मुझे करना नहीं, तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी डाउनलोड होके सेम ही चीज आएगा जो तुम्हारा वहां पे आ रहा है, ठीक है। सेम चीज वहां पे आएगा। अब मेरा डाउनलोड हो गया, ये देखो वेब हंट का फाइल आ गया, जो चीजें वहां पे थी सेम चीजें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से मैं कोई भी चीज लेके वहां पे उठा के पेस्ट करके मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करना है चेंजेस, वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करते बाबू भैया, हम अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद हमें करना है ओपन फाइल करना है। कहाँ की फाइल ओपन करनी है भाई साहब, हमें करनी है डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप पे वेब हंट करके फाइल थी, हमें कर लिए यहाँ से ओपन, ठीक है। कोई सा भी करना है ओपन, जो भी तुमको फाइल वाइल करनी है ओपन, ठीक है, वो सब ओपन कर सकते हो यहाँ से सेलेक्ट वेलेक्ट करके, ठीक है। तो हम कोई सा भी कर लेते हैं जो हमारे औकात की हो और हम समझते हो उस चीज को, ठीक है। सीबी की फाइल क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट की फाइल वैसे कोई काम की नहीं होगी, ठीक है। तो अभी रेडमी फाइल ही उठा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।
यस कर दे रहे हैं अभी के लिए हटाओ, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब ये हमने रेडमी की फाइल ले ली। अब यहाँ पे मैंने मान लो कुछ चेंजेस कर दिया, धपा धप, यहाँ पे धपा धप, यहाँ पे धपा धप, यहाँ पे धप 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 धप, ठीक है। हमने कर दी बहुत सारी कोडिंग वोडिंग करती, एकदम खल्लास, एकदम तगड़ी कोडिंग कर दी। अब हमने कोडिंग कर दी। अब हम क्या करते हैं, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेव करके अपने फाइल मैनेजर में ही रख लें जो है यहाँ पे, या तो सेव होके ये यहीं पे रह जाएगी। और या तो हम चाहते हैं एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा भाई हैकर हुकर जो भी है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, ये जो वेब हंट है, इसके अंदर जो हमने धपा धुप चेंजिंग की है वो यहाँ पे सेव हो जाए, ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं कि भाई मेरा जो ये वेब हंट है उसके अंदर चेंजेस हो जाए और ये यहाँ पे सेव हो जाए, ठीक है। एक ये ऑप्शन है कि यहीं पे भाई इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और एक रहेगा जो तुम लोकल करोगे तो यहाँ पे नहीं चेंज होगा, कुछ कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होगा, वो तुम्हारे लोकल में ही चेंज होके वहीं पे रह जाएगी। तो हमें बेसिकली यहाँ पे रहेगा कि भाई सब लोग देखते रहे, अपडेट पे रहे, वो भी यूज कर ले, हम भी यूज कर ले, और मेरा एकदम पैरेलल चलता रहे, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे VS कोड पे चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस वेंजेस कर लिया, फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन तुम लोग में नहीं दिखेगा, तो अभी तुम लोग से स्क्रीन शेयर करवाऊंगा और वहां पे सब सिस्टम तुम्हारा सेट करवा दूंगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। यहाँ पे एक कमिट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये रेडमी फाइल तो हो ही गई है, एक फाइल मैं और बना लेता हूँ, क्योंकि रेडमी के अंदर ये धपा धुप जो चेंजेस किया हो ना, ये लोग तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, और मैं रेडमी फाइल खोजूंगा भी तो थोड़ा टाइम नहीं, खोज लूंगा, ठीक है। दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना कुछ भी मैसेज लिख सकता हूँ कि मैंने चेंज किया है, ठीक है। मैंने, मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैंने चेंज किया है, ठीक है, चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कमिट कर दिया, कमिट मतलब कि भाई यस भाई मैंने चेंज किया है, ठीक है, मैंने कमिटमेंट कर दी। अब कमिटमेंट कर दी है, ठीक है। अब कमिटमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे मामला सेट हो गया, अब ये कमिट हो गया, ये सब चेंजेस हो गया। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम चाहे तो वहां पे लाइक मतलब यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, ये क्या, ये ग्राफ व्यू है एक्चुअली, कुछ नहीं है ये, इसको हटाओ। ये ग्राफ व्यू है, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ दिखेगा कि हाँ भाई तुमने कर दिया है चेंज चूंज, तो ये है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं पुश, ठीक है। पुश मतलब भाई ढकेलना। अब यहाँ से हम कर देंगे पुश। पुश कहाँ हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा पुश, तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे है, ये है तुम्हारा GUI लेवल पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेवल पे, तुम यहाँ पे पुश पुश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तुम पुश कर दो, पुश मैंने कर दिया, ठीक है। पुश पुश हो ही रहा होगा, ठीक है भाई, हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब मैंने पुश पुश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी पुश पुश में चेंज हो गया होगा, मैंने कोई तो किसी में तो धपा धप किया था, ठीक है। अब वो फाइल मेरे को मतलब यहाँ पे चेंज हो गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली वो धपा धप वाले मेरे को फाइल खोजनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ये मेरी रेपोजिटरी है वेब हंट, इसको हम खोलेंगे। यहाँ के अंदर रेडमी के अंदर शायद मैंने किसी में तो वर्ड कुछ लिस्ट। वर्ड लिस्ट के अंदर जाके कुछ में चेंज किया था ना, वर्ड लिस्ट में रीड में था। तो वर्ड लिस्ट में जाके रेडमी फाइल, ये देखो, यहाँ पे मैंने ये जो धपा धप मारा था ना भाई, यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 मिनट एगो, ये देखो यहाँ पे कमिटमेंट जो है मैंने चेंज किया है, ठीक है। लास्ट कमिटमेंट मैंने भाई चेंज कर दिया है, कितना मिनट, 2 मिनट पहले। तो ऐसे ही तुमको क्या करना है, जो मैं फोल्डर बनाऊंगा वेब डेव का कुछ भी बनाऊंगा, तुमने अपना अपना एक सेक्शन बना लेना, अपना अपना एक फोल्डर बना लेना, और उसके अंदर ही जितना चेंज करना, धपा धप करना, जो भी करना उसके अंदर ही करना, ठीक है भाई। ऐसा मत करना कि तुम मेरे वाले में आके चेंज कर देना, वो आके मेरे वाले में कर दे, तुम आके मेरे वाले में कर दो, तो वैसे प्रोजेक्ट कभी बन नहीं पाएगा, ठीक है। कि सब, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि रिस्ट्रिक्शन दे दूं कि नहीं भाई तुम मेरे मेन, देखो इसमें ब्रांचेस होती हैं,
एक मेन ब्रांच होती है, एक मास्टर ब्रांच होती है, तुम अलग अलग ब्रांच बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ब्रांच बना लो अलग अलग, फिर उसके अंदर चेंजेस करो, क्योंकि फिर ब्रांच के बारे में बताऊंगा तो मुझे ब्रांच पढ़ाना पड़ेगा, सब चीजें पढ़ाना पड़ेगा। जब तू तो फोर्क मैं, बता रहा था तभी हम सोचे थे कि तेरे को ब्रांच तभी साथ में बताना चाहिए था। हाँ लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता ना, और फिर भी फिर मुझे, डिफरेंस समझ में आ रहा था कम से कम। हाँ लेकिन अभी वो क्या है, तो इनको आसान होता। जीयूआई लेवल पे मैंने सबको चेंज वेंज करना सिखा सिखा दिया है। दिया। ठीक है हाँ, इनको ना, इनको कुछ भी ऐसा नहीं कि इनको टर्मिनल का यूज करना पड़े, कि कुछ ऐसा यूज करना पड़े, भाई, ठीक है। लेकिन तू इनएविटेबल को डिले हाँ? कर रहा है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस एक टाइम में आके हर कोडर को सीखना ही पड़ता है। जो नहीं सीखता है वो अबे अपना तो पैर पे उसको, कुल्हाड़ी मारता है। अब वो सीखे ना या ना सीखे, दिस इज नॉट, भाई मैं टीचर नहीं हूँ, वो सिखाएंगे, आईआईटी नहीं पटना गुरु, वाले अभी तूने सिखाएंगे। पहले टीचर के हाथ हुई बोला है। हाँ, मैं, मेरे को बस मेरे काम का चीज सिखाना है, कि मैं अपने ही क्लिक काम का चीज इनको बता पाऊँ, क्लिक। मेरा काम चल जाए, ठीक है। इनका काम चल जाए बेसिकली। अभी मैं इनको समझाने बैठूं, चलो मैं थोड़ा बहुत सिखा ही देता हूँ तुमको। इनने बोल दिया, ये मेरा खोल दिया मैंने टर्मिनल। अब कोई ये मत क्वेश्चन पूछना टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल एक इंटरफेस होता है जो तुम्हारा सिस्टम से कनेक्ट करवा देता है, तुम इधर से लिखता है, उधर उधर चेंज जो होता है। मैं बहुत लंबा डेफिनेशन होगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा कभी जे अकेले देख, हम फुर्सत बोले। में। हाँ बोलिए। देख, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड और माउस को यूज करते हैं ना, ठीक है, कुछ चीज क्लिक करने के लिए या टाइप करने के लिए, तो वो हम लोग को स्क्रीन पे दिखता है और हम लोग स्क्रीन पे उस चीज को करते हैं, राइट। माउस दिख रहा है हम लोग को स्क्रीन पे और हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं। जो भी हो रहा है हम लोग स्क्रीन पे विजिबल है, टाइपिंग या फिर क्लिकिंग। तो वो हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है, कुछ भी चीज विजिबल है। ठीक है। और वही सेम चीज़ जब हम लोग को क्लिकिंग वगैरह कुछ भी करना रहता है, लेकिन हम लोग टाइपिंग में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग, उसमें क्लिकिंग का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो वो हम लोग टर्मिनल पे करते हैं। और तो उसको डिफरेंट बोलते टाइप्स हैं ऑफ, तुम्हारा CLI। हाँ, उसको CLI बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस। तो डिफरेंट टाइप का इंटरफेसेस होता है। एक, अभी के लिए सिर्फ दो GUI इंटरफेस समझ लो, एक CLI। GUI और एक CLI। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स बिगिन हुआ था, जब बहुत पहले शुरुआत हुई थी कंप्यूटर्स की, तब एट दैट टाइम कमांड लाइन इंटरफेस ही होता था। बट जब सबको यूज़ करना पड़ा कि यार अब कौन पब्लिक कंप्यूटर्स का यूज़ करे तो वो कैसे यूज़ करे, और कमांड लाइन इंटरफेस क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, कोई एक नॉन कोडर या फिर नॉन इस टाइप का यूजर्स के लिए जो कि टेकी बंदा। कंप्यूटर, हाँ, तो बनाया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ताकि हर कोई यूज़ कर पाए बिना कमांड लाइन को जाने हुए। क्योंकि इसमें आपको अलग अलग ये क्या बोलते हो, कमांड्स वगैरह सीखना पड़ता है, LS क्या है, CD क्या है, और सब कमांड्स वगैरह सीखना। तो उससे अच्छा लोगों को लगा कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता अगर हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते, जिसमें कि लोगों को सिर्फ क्लिक करके ही सब कुछ भी खुल जाएगा, आप उसमें टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ठीक है। तो थोड़ा इजी चीज़ है ये GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। बट ठीक है। CLI फास्ट है GUI से, हाँ, राइट। एग्जैक्टली। चलो ठीक है। ये सब था एक समझ गए कि हम लोग इंप्लीमेंटेशन। दोनों मिलके कंफ्यूज कर दिए सबको। इतना बता दो खाली, हाँ ना। भैया कुछ बोल दो ना मालिक, थोड़ा सब सा। सन्नाटा में बैठा हुआ है, इतना सन्नाटा मैं क्यों है भाई? मैं तो अकेले ही पढ़ा रहा था, मैं आंख बंद करके चलन दो धपा सा खा रहा था, जिनको समझ में आया ठीक हर्षित है। का थम्सअप आया, मंजीत नहीं है, मुस्कान नहीं है। तो सोने चले गए क्या मीटिंग ज्वाइन करके? कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, सुन रहे हैं। मैं हाँ ना, देख रही हाँ बोली थी किस मोहतरमा। में। अच्छा, रिएक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। अरे मैं मीट यूज नहीं करती ज्यादा। अरे मैंने कोई बात क्लासेस नहीं, भी अटेंड नहीं की इसीलिए। क्लास किस में करती है फिर? वो अटेंड ही नहीं की। मैं अटेंड ही हटा। नहीं करती हूँ। मैंने अपना आईडी पासवर्ड किसी को दे रखा भाई। है, वो ज्वाइन करके छोड़ देते हैं बस। ओ, अच्छा ओके। मेरे को एक चलो सेकंड पे ठीक लगा है। तेरा अटेंडेंस ही नहीं होगा फिर तो। एग्जाम कैसे ये थी? ये समझ में आया, ये जितना भी मैंने समझाया हाँ, तुमको आया जियो। आया। तुम, मैं अभी वेब डेव का प्रोजेक्ट, तुम्हारे इतना ही, मैं तुमको इतना ही मैं पढ़ाना चाहता था, ठीक है। तुमको ऐसा PhD नहीं करवाना, मुझे मुझे बस इतना तुमको पढ़ाना था कि मेरा काम हो जाए भाई साहब। मैं गिटहब पे एक प्रोजेक्ट करके, मतलब कैपस्टोन प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाऊंगा। उसके अंदर भाई मैं 5 फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। 5 फोल्डर में से सब अपना अपना फोल्डर में, मैं अपना एक अपना गिट क्लोन कर लेना, वो रिपोजिटरी अपने डेस्कटॉप पे रख लेना। फिर अपने मंजीत अपने फोल्डर में, तुम मुस्कान अपने फोल्डर में, हर्षित अपने फोल्डर में
तुम अपने रोल के हिसाब से उसमें धपाधुप चेंजिंग करना, जो तुमको करना है कुल करना, फिर उसके बाद वो पुश वाला कमांड से पुश कर देना, कमिट कर देना, कुछ भी करना अपने फोल्डर में ही करना, ठीक है, उसमें मत करना। अब मैं इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था, कुछ और तड़कता भड़कता मैं कर सकता था कि मैं तुमको ब्रांच के बारे में पढ़ा दूं, ठीक है। अब अगर तुमको इंटरेस्ट है तो मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखो, ठीक है। जैसे मान लो एलएस करते हैं, ठीक है, ये लिस्ट होता है, सब चीजें लिस्ट हो गई। अब मेरे को लिनक्स एकदम नस नस में भरा पड़ा है थोड़ा बहुत, तो मैं फास्ट फास्ट करूंगा तो भी तुम समझ जाना, ठीक है। सीडी मान लो डेस्कटॉप कर दिए मैं, ठीक है। अच्छा, बहुत स्लो स्लो करूंगा, ठीक है। डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप में जाएंगे, ये मैं करूंगा एलएस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा जो मैंने फाइल बनाया था, ठीक है, वेब हंट करके, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये वेब हंट, ठीक है, ये वेब हंट, ये फाइल दिखा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। अच्छा, लिस्ट को तुम और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, 2L कर दो, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, या और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। वो सब मैं इतना कुछ बताने वाला नहीं। अभी सीडी इसमें जाते हैं, ठीक है, इस फाइल में जाते हैं, वेब हंट में। आई थिंक एक चीज हम थोड़ा बोल रहे हैं तेरे वेदांत, बीच में इंटरप्ट कर फिर से। सब कोई ना अभी जो ये वेदांत बता रहा है ना, जो भी सब कुछ उसको पॉइंटर्स की तरह लो, ठीक है, और बाद में जाके खुद से यूट्यूब वगैरह पे गूगल पे रिसर्च करो कि गिट एग्जैक्टली डिटेल में कैसे काम करता है। बिकॉज इन फ्यूचर गिट पे हर किसी को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग इसको अपना रिपोर्ट पे भी डाल सकते हो कि हम इस सेमेस्टर में गिट के बारे में सीखे कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के द्वारा, हम्म। ठीक है। तो ठीक गिट है। को थोड़ा सा अंदर से समझना, अभी इसको पॉइंटर्स की तरह अरे लो वो बाद में समझ लेंगे, धीरे धीरे बस। वक्त बता दो, समझवा देगा उनको। ठीक है, अब ये हो गया फाइल, ठीक ठीक है। ठीक। अब मैंने वर्ड लिस्ट में जाके रेडमी के अंदर छेड़छाड़ किया था, नहीं सन भाई, इसी में हाँ तो गया था। ठीक हाँ है, तो हाँ। हम इसमें फिर से चलते हैं, वर्ड लिस्ट। अब मैं तुमको कमांड लाइन इंटरफेस के हिसाब से तुमको मैं सिखाता हूँ। हाँ, ये इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा वो उनके लिए थोड़ा इजी लगेगा, जो लाइक जिनको पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा लगेगा अरे इतना ज्यादा टाइम मगजमारी के, इससे बढ़िया विजुअल कोड खोलता, वहां से चेंज करके कमिट करके फुल पुश कर देता, ठीक है। बट जब तुम लिनक्स समझोगे, पावर उसकी समझोगे, फिर तुमको पता चलेगा नहीं नहीं, वेदांत सही कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रेडमी करके है ना, रेडमी, ठीक है, .md, इसके अंदर हमने चेंजेस किए थे। तो जैसे लिनक्स के अंदर हम लोग वैसे ओपन डबल क्लिक करते हैं, विंडोज में ओपन हो जाता है, लिनक्स के अंदर तुमको कैट कमांड यूज करो या नैनो यूज करो, ठीक है, या विम यूज करो, ठीक है, ऐसा करके है। तो मैं सिर्फ तुमको इसी के अंदर चेंज करके दिखाता हूँ, मैं मतलब कमांड लाइन ही यूज करूंगा, ना कि मैं विजुअल स्टूडियो कुछ भी ऐसा चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैं नैनो यूज कर लेता हूँ, नैनो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी, और जो तुम्हारा विम है, विम थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और विम जो है थोड़ा अच्छा है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो सबको नहीं समझ में आता। मेरे को ये बात थोड़ा बता दो, ये भी तो एडिटर ही है ना? क्या? ये भी तो विम, एडिटर ही है ना? विम ना, हाँ, विम या नानो कुछ भी। हाँ दोनों एडिटर हैं, बट विम जो है हम्म। वो नैनो से अच्छा है, लेकिन नैनो से हार्ड है। हम्म, और विम जो है वो ऑफिशियल टर्मिनल का कनेक्टिव पार्ट है। करता है। हाँ, पार्ट है जो मतलब तुम्हारा यूज करता है कोई भी एडिटिंग करने के लिए, कोड में कुछ भी चेंजेस करते हो। और नैनो जो होता है वो तभी यूज होगा, नैनो एक टूल है, वो तभी हम्म। यूज होगा जब तुम उसे कल कॉल करोगे, जो मैंने लिखा नैनो ना, नैनो फाइल का नेम, तो ठीक है। विम विम यूज करने के लिए उसको कॉल नहीं करते हैं? नहीं, कॉल तो करते हैं उसको भी, लेकिन लाइक तुम मतलब दोनों ही एडिटर है, ऐसी बात नहीं है। बट ठीक है, तुम मैं बोल रहा था। स्टार्टिंग में तुम करोगे, स्टार्टिंग में करोगे जो सबका प्रेफरेंस होता है ना, तुम विम यूज कर हाँ। चाहते हो नैनो। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, स्टार्टिंग में तुम करोगे लाइक कॉल, सब जितना भी तुम यूट्यूबर यूट्यूबर को देखोगे सब विम ही यूज करना तुमको बताते हैं। मैंने बहुत कम लोग को देखा है जो लाइक नैनो नैनो यूज करते हैं। तो तो उनको नैनो यूज लगता कर। होगा हार्ड से शुरू करोगे तो थोड़ा अच्छा से समझ पाओगे, या पता नहीं क्या। Who knows? हम्म। सबका अपना प्रेफरेंस है जैसे, ठीक है। हाँ, हेलो, आई एम गोइंग टू चेंज, ठीक है, गोइंग टू बेडरूम, ठीक है, हम्म। फॉर स्लीप, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ से कंट्रोल एस कर दिया, टू स्लीप। ठीक है, कंट्रोल एक्स कर दिया। अब मैंने हम्म। यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे जो मास्टर दिखा रहा है,
ये तुम्हारा दिखा रहा है लाइक कि मास्टर फाइल है, ये मास्टर ब्रांच है, ठीक है। तुम्हें ब्रांच देखना है, यहाँ पे मेन कमांड मेन डालो। क्या मेन? ये अरे मास्टर मास्टर को ब्रांच। मेन समझ सकते हैं। अभी इस मैंने उस वो किया है तो सेम समझ सकते हो, नहीं तो मास्टर एक अलग चीज ब्रांच है और मेन एक अलग ब्रांच है, ठीक है। अबे समझने के लिए अभी हाँ उनको हाँ बताना हाँ जरूरी है। हाँ, ये बात ठीक है। देखो अभी ये तुम्हारा एक ही ब्रांच है मास्टर, हम लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। ब्रांच गिट ब्रांच का नेम लिख दो, ठीक है। बनाना एक अलग चीज है, वो अभी मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये तुम्हारा नैनो कर दिया। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग करते हैं पुश करना है मुझे गिटहब में, मैंने अभी फिर से चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो हम लोग करते हैं गिट ऐड। सबसे पहले हमको इनिट करना होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा बैक जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे गिट इनिट। अब इनिट क्या होता है मेरी थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे से शब्द नहीं लिखा। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज्ड, चाहे कुछ भी है, इनिशियल, इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन। हाँ उसके लिए यूज होता है, ठीक है भाई। और अभी ये हो गया, ये गेट इनिट कर दिया। अब हम उसको ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? वही चीज कि लाइक जो भी चीजें जो अभी मैंने किया, ठीक है। गेट ऐड वेब हंट, वेब हंट हमने कर दिया ऐड, डिड नॉट डिड एनी नॉट मैच, मैच एरर आया। एरर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना, एरर तो सॉल्व हो सकता है उसमें। हमने स्टेटस देखा, अभी मॉडिफाइड किया है मैंने वर्ड लिस्ट को, ठीक है। तो अभी हम उसको जाके उसको ऐड करते हैं, ठीक है, फिर उसको कमिट करते हैं। कमिट नहीं करते इसमें। तो अभी हम जाके उसको चेंज ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम जाने हमको जाना है वेब लिस्ट, पहले एलएस कर लेते हैं। अब इसमें भी दो पाथ होते हैं, एक होता है डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट पाथ, और एक होता है तुम्हारा, याद नहीं आ रहा यार, मैंने बहुत पहले पढ़ा था लिनक्स। एक होता है तुम्हारा इंग्लिश का कुछ भारी वर्ड है, वो याद नहीं आ रहा। याद है तुमको ये निशान? नहीं भाई। तुम्हारा दो टाइप का पाथ होता है, एक पाथ एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है एग्जैक्ट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है एग्जैक्ट पाथ, ऐसे ही कुछ है, याद नहीं आ रहा मेरे को। CD, हाँ। अब यहीं से ऐड कर लेते हैं हम लोग, git add readme। रिलेटिव पाथ। हाँ एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव पाथ। हाँ, रिलेटिव पाथ ऐसा, ठीक है। अब एरर नहीं आया, हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ऐड का मतलब होता है स्टेजिंग करना, ठीक है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो पहले उनको क्या करते हैं, उनको पार्टी कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल मैम क्या आके बोलती है, प्रिंसिपल मैम बोलती है कि सबसे पहले एक लिस्ट निकालो, एक ग्रुप में एक पेज लो, पेज में नाम लिखो, पहले इनिशियलाइज करो, इनिशियल बच्चों को निकालो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो वो हमने कर दिया गिट इनिट करके, वो कर लिया। अब मान लो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम का दिन आ गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले उनको स्टेज पे चढ़ाएंगे ना। तो सबसे पहले हम अब स्टेज पे, तो हमने गिट ऐड करके रेडमी भाई को मैंने स्टेज पे चढ़ा दिया कि रेडमी भाई तुम स्टेज पे चढ़ो, तो इनका स्टेजिंग कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बोल सकते हो कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको, जो स्टेज पे चढ़ाया है तो उसका प्रोग्राम का जो चेंजेस वेंजेस किया होगा ना, उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है तुमको देना, लेकिन तुम दो, मैं जितने भी लोग से हूँ तुमको दो। एक कॉन्फ़िग फाइल होती है, एक कॉन्फ़िग होती है, ठीक है। कॉन्फ़िग तुम बोल सकते हो, और ये जो मैंने दो दो बार हाइफन यूज किया, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है। ग्लोबल, अब तुमको नहीं समझ में आ रहा है, मत समझो भी, ऐसा कोई भी खास चीज नहीं है, ठीक है। यूजर डॉट ईमेल, अब ये सब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बहुत पहले पढ़ा था, मैं बचपन में पढ़ा था। ईमेल की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। नहीं ठीक है। ईमेल हाइफन वेदांत स्पाई 07
जहाँ पे तुमको नहीं समझ में आएगा तुम भी पूछ लेना, किसको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अब जो ये मैंने लंबा सा लिख दिया ना, गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर ईमेल, मैं देखो, मैं एक कॉन्फ़िग फाइल होती है गिट की, ठीक है, जिसमें सारे यूजर का मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूँ। एक यूजर ईमेल है, ठीक है, एक यूजर है उसका ईमेल ये है, ठीक है, ये है, ये मैंने चेंजेस मतलब कि मैं चेंजेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, तुमको मैं फायदा दिखाता हूँ, तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। गिट STAT US, जब देखो इसका फायदा ये हुआ है कि ये अभी फाइल मॉडिफाइड हो गया, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ गिट लॉग, इसका फायदा क्या हुआ। गिट लॉग में ये फायदा हुआ है कि अभी ये बंदा कोई था गोचू होगा कुछ भी करके वो चेंजेस वेंजेस किया, ठीक है, लेकिन अभी जो चेंजेस किया हूँ ये देखो, ये था 2025 में कोई बंदा था वो चेंजेस किया, फिर 26 नवंबर 2025 में वो चेंजेस किया, अभी 2026 में 3 फरवरी को वेदांत स्पाई, ठीक है, 07 उनने चेंजेस किया, मैंने चेंजेस किया, ठीक है। ये मास्टर फोल्डर है, ओरिजिन, ये सब ये है सारे तुम्हारे ब्रांचेस, ठीक है। तो इसका फायदा ये हुआ, अगर मैं ये ना करता तो इस लॉक को पता ही नहीं चल पाता कि चेंज किसने किया, और ये मेरी होगी कमिट टोकन, ठीक है। क्या कह रहे हो ईशान भाई, थोड़ा ज्यादा डीप में जा रहे हो? नहीं, सही है ना? हम तो कुछ बोले नहीं। इनको इनको समझ में आएगा ना? हाँ भाई। ठीक है। तुम अगर ईमेल नहीं डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मत डालो ईमेल, तुम सीधा यहाँ पे यूजर नेम भी डाल सकते हो, ईमेल हटाओ, नेम डालो, अरे ये करो। इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि तुम चार लोग घर में रहते हो, चार लोग मतलब अलग अलग लोग घर में रह रहे हो साथ में, ठीक है, तुम्हारे रूममेट्स हैं अलग अलग, और तुम घर से बाहर जाते वक्त कि तुम चाहते हो कि यार अपना जो भी ये कपड़ा वगैरह है उसको वॉशिंग मशीन में डाल के ऑन करना है, तो हम अपना वहाँ पे रख दिए हैं, तुम भी रख के उसको ऑन कर दे रहे हो, तुम उसको एक तो नोट लिखना चाहते हो, ठीक है। तो तुम सिंपल सा एक तो ये स्टिकी नोट्स होता है ना, हम लोग लिखते हैं, तो स्टिकी नोट में तुम ये मैसेज लिख दिए और उसके बाद में वहां पे चिपका दिए। लेकिन अगर तुम स्टिकी नोट में साथ में डैश करके अपना नाम नहीं लिखोगे तो उस बंदे को पता चलेगा कि ये किसने मेरे को ये मैसेज छोड़ा है घर में। हम्म। नहीं पता तो वो चलेगा ना। धुलेगा ही नहीं तुम्हारा कपड़ा, धुल हाँ तो देगा वो तो तुम करेगा। वापस ले भी नहीं पाओगे उससे। तो ठीक है। जो भी है तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी वेदांत वैसे ही वहां पे अपना ये यूजर नेम और अपना जीमेल आईडी डाल दिया, तो जीमेल आईडी डाल दिया तो ये लॉग्स में दिखा दिया कि हाँ वेदांत, ये वाला जो लास्ट चेंज जो है ये वाला चेंज वेदांत किया है। बस इतना ही है। हम्म। अब यहाँ से नेम डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं भैया नाम वाम सेट कर दिया, अब मुझे करना है कमिट करना है, ठीक है। कमिट कर देंगे हम, COMMIT, कमिट कर देंगे, हाइफन एम डाल देंगे। हाइफन एम क्या होती है, ये ब्रांच के लिए मास्टर को वो सब वहां हटाओ, ठीक है। तुम अभी बहुत डिटेल में जाने के लिए कोई मतलब नहीं। अब ये जो मैंने ये जो सिंबल लगा के इसमें मैं कर देता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने अपना लाइक ऐड कर दिया, ठीक है, मैसेज ऐड कर दिया, मैसेज ऐड कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा, ये हो गया। अब गिट लो। STATUS, गिट स्टेटस देख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ब्रांच जो है अहेड हो चुका है, कमिट हो चुका है। अब ये पुश उसके लिए तुम यूज इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम गिट लॉग में भी तुमको दिखा देता हूँ, गिट लॉग वन लाइन, हम लोग वन लाइन में देखेंगे, ठीक है, ज्यादा लाइन में नहीं देखेंगे, अरे माँ कसम इतनी बड़ी लाइन, ठीक है। तो मैं नहीं बताऊंगा, ये देखो हेड से मास्टर चेंज किया है। पहले चेंज हुआ था, मैंने चेंज किया है, जो मैंने GUI यूज करके किया था, अब मैं कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके, मैं नहीं लेटेस्ट बताऊंगा। वाला ऊपर है, सेकंड लेटेस्ट वाला उसके जस्ट नीचे है। ठीक है, एग्जिट किए हम लोग। अभी हमने कर दिया भैया, नाम वाम चेंज वेंज कर दिया, अब हमको पुश करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे पुश ओरिजिन, ऐसे ही तो करते हैं, मेरे को याद नहीं, पुश ना ना, कौन सा, ओरिजिन, हमको बहुत डिटेल में याद है, जितना याद है उतना बता दे रहे हैं। पुश ओरिजिन क्या था यार, मेरे को याद ही नहीं इसका लास्ट कमांड। देख ले। वाह, अरे कहाँ से देखूं? गूगल कर ले। गूगल नहीं, एक टर्म होती है पुश ओरिजिन, फिर अरे मास्टर पुश पुश, कमांड लिख, पुश कमांडिंग गिट।
गिट पुश करके ऐसा कुछ था यार, मेरे को पढ़े हुए बहुत दिन हो जाते हैं भाई। तेरी तुम क्या हम्म, ओरिजिन कर रहा था कि पुश कर रहा था? मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, गिट पुश डैश यू ओरिजिन और तेरा ब्रांच। हम्म, ये होता है। हम्म। इसमें होगा कुछ। अब इसको जिसको भी नोट वगैरह चाहिए मैं दे दूंगा। वैसे मेरे पे खुद नोट नहीं रहते, बाकी ले लेना। ये गेट पे ही डाल दियो, थोड़ा सा गेट का और इस्तेमाल सीख जाएंगे। हम्म, मैं उधर डाल दूंगा, मेरे उससे देख लेना। ठीक है, ब्रांच को ब्रांच बनाना, ब्रांच डिलीट करना, ये वो चीजें हैं। ठीक है, उस करने का भी मैं तो बताऊंगा। डिफ स्टेट्स ये सब तो ठीक है, ये तुम्हारे जिंदगी में काम उतने आएंगे नहीं। टैग, हाँ आप ये देखो, हम पुश करने के लिए पुश ओरिजिन फिर टैग नेम। तो खाली टैग पुश कर रहा था क्या? चलो हम कर देते हैं पुश। गेट पुश। हाँ गेट पुश ओरिजिन, ठीक। कोई बात नहीं भाई, हम सस्ते हैकर हैं। बहुत सारी कमांड नहीं याद रख सकते भाई तुम, छोटे से दिमाग में। रेगुलर यूज करेंगे तो कमांड याद भी हम्म, रहेगा, अब रेगुलर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को कौन सा याद रहे? हम्म, वही चीज है ना। वही बात है। हाँ टैग नेम कुछ भी डाल दे रहे हैं। सिस्टम, टोकन ये थ्रेड न्यू भाई। लाइन हटा। ठीक है, करेक्ट एक्सेस, प्लीज मेक श्योर यू हैव करेक्ट एक्सेस टू राइट द रिपोजिटरी एग्जिस्ट। हाँ एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सब चीजें सही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन क्या है, जो इस फाइल का ओनर, ओरिजिनल ओनर है। ठीक है, जो इस फाइल का ओरिजिनल ओनर है वो बंदा है, इसमें दिखाएगा GH SEC। ठीक है, GH SEC करके ओरिजिनल बंदा है। ठीक है, तो वो वहां पे हम लोग अपना चीज की चेंज हुआ चीज सीधा उसके कोड में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ओरिजिन तो वो है ना, तो उसके अंदर हम डाल नहीं सकते, तो हमको अपने ही यहाँ पे डालने के लिए, ठीक है, हमको अपने सिस्टम में डालने के लिए अपने रिमोट, अच्छा रिमोट मतलब समझते हो ना, एक दो हाँ तरीके हाँ। रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी मतलब होती है जो हमारी हो, ठीक है, हम उसमें कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये जो रिपोजिटरी वो दूसरे बंदे की है, तो हम पुश ओरिजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तेरे को पहले रिमोट डालना पड़ेगा उसमें। रिमोट डालना पड़ेगा यार, एक कमांड याद गेट नहीं आ पुश रहा। रिमोट फिर उसके बाद में ब्रांच। पुश, अब होना है तो हो जा, ना होना हो तो ना हो। ठीक है, ऐसे ही होता है, मेरे को इतना याद नहीं ना, मैं इतना दिमाग लगा रहा, ठीक है ना, मुझे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही यही चीजें हैं। बाकी जब मेरे को याद आएगा या मैं कहीं से देख लूंगा, देखना क्या है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब ये हो नहीं रही, जब खुद की फाइल होगी तो हो जाएगी। खुद की ये फाइल दूसरे होगी की तो आराम से फाइल, हो जाएगी, हाँ। हाँ ये खुद दूसरे की फाइल है। ठीक है, तो इतना मैं अगर तुम्हारी नहीं करने वाला कि अब मैं जाके इसको कॉपी पेस्ट करूँ फिर मैं और दूसरे की उससे। फाइल में भी हो जाती ना, लेकिन ना तो तुमको ना तो हमको गिट का उतना अच्छे से सारा कमांड याद है। मुझे मतलब गिट मुझे बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे को कमांड याद नहीं। ठीक है, अभी आता मैं था बहुत बोल पहले फिर, नहीं याद है आता तो। था मान ले। ठीक है, अभी आता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसमें क्या। हम्म, ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं, मैं कर रहे भी ना। सीखते हैं थोड़ा सा और बस एक इतना बार एक खत्म। बार पढ़ लेंगे, ब्रशअप हो जाएंगे तो वापस से याद आ जाएगा, थोड़ा रस्टी है अभी। बेटर टू पुश सम हम्म। रेफरेंसेस टू द ओरिजिन, ओरिजिन तक तो हम कर ही नहीं सकते यार, तो हम करेंगे मेन में। मास्टर में कर ओरिजिन दो। ओरिजिन ओरिजिनल है या फिर ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन का दो अलग अलग मतलब होता है। नहीं यार, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब कर लेंगे,
ये देख लो कमांड ऐसे होती है, ठीक है। तो यहाँ से कर देंगे पुश, चेंज कर देंगे तो वहां पे मेरे गिटहब पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, 27 मिनट जो पहले दिखा रहा था ये 2-3 मिनट पहले दिखाता, ये चेंज हो जाता। ठीक है, बस हम्म। इतना ही कुछ होता है गिटहब में, इतना ही काम है तुम लोग का। तो अब मैं कल या आज जो भी चीजें हैं मैं बना के दे दूंगा तुमको। एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट नाम का रेपोजिटरी, उसको क्लोन करके। अभी बना दे, उसमें कितना टाइम लगेगा? हाँ, तुमको ये भी बता देता हूँ डिलीट कैसे कुछ करना होता है, अगर मान लो कुछ बना दिया है, ठीक है, तो तुमको डिलीट करना भूल गया था बताना। यहाँ पे सेटिंग में जाना, बहुत नीचे चले जाना, जिंदगी से नीचे चले जाना, डिलीट दिस रेपोजिटरी का ऑप्शन आएगा। यस आई वांट टू डिलीट, यस डिलीट कर दो। फिर ये पूछेगा ये तुम कॉपी पेस्ट करके डालो, मुझे पता नहीं कि तुम ही हो या कोई और तुम्हारे फोन से डिलीट कर रहा है, ठीक है। जो कि कितना स्टूपिड चीज है भाई। एक कॉपी पेस्ट कौन नहीं कर सकता, अगर कोई और कर भी रहा है तो। तो यहाँ पे डिलीट को, फिर वेरीफाइड विद ईमेल आएगा, फिर मेरे में ओटीपी आएगा और मैं ओटीपी नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि ये 14 बार करवाएगा भाई, मैं परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। 12 पे डाला ही क्यों साले? अब भाई वो सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हुई, ये लेकिन यही अब नई चीजों से बात बन जाएगी कि अब तेरे को हटाने में नई बात, मतलब फिर ओटीपी आएगा एक बार चेंज हट करने जाएगी के तो लिए। सुकून, एक बार हट जाएगी सुकून हो जाएगा भाई, बस वो ठीक है। एक बार सही हो जाए। हाँ, तो ये चीजें हैं, तुम्हारा ये दिक्कतें थी। अब मैं बता दे कैसे डिलीट होता है, कैसे क्या चीजें बनती हैं, ठीक है। अब एक काम करो, ये वेब डेव है, ठीक है भाई, इसके अंदर तुम क्या करो, सब अपनी गिटहब की आईडी जो है, प्यारी प्यारी आईडी, वो तुम हमको दे दो, ठीक है। भेज यहाँ पे दिए, नीचे, चेक कर ले। हाँ यूजर नेम लिख दो, हम नई फाइल बना लेते हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के नाम पे, उसमें तुम लोग का कंट्रीब्यूशन, छोटा सा कंट्रीब्यूशन मांग लेते हैं। तुम लोग रिक्वेस्ट दे दो, हम इसी वक्त ऑनलाइन ही तुम लोग का एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है भैया। भेज दिए हैं गुरु। हम भी साला हाँ। मुंह पे हाथ रख के ऐसे बोल रहे हैं कि कान में तरह बोल रहे हैं जैसे कि। हम्म, गलती चलो तेरा, ये ठीक, सुन नहीं रहा, हम पहले ही बोले तेरे को। चलो ठीक है, देखिए मैं यहीं से बना टाइप देता कर ले, ईशान 079। हूँ। कैप स्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बाद में लिख दूंगा, हम लोग पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिक करेंगे, नहीं यस नहीं, वेरी प्राइवेट गुड। ही रख। अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, रेडमी फाइल में कर देते हैं, रेडमी फाइल कुछ काम की चीजें नहीं होती, बट तुम समझो रेडमी फाइल कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए होता है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्लोन क्लोन कर सकते हो, क्लोन वलोन करके तुम लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनको पता है सेव सुव कहाँ पे क्या करना है, जो लाइक प्रो है लैपटॉप में, वो कहीं पे भी फाइल सेव करे, लेकिन जो मेरी तरह नूब है, जिनको हम्म। शॉर्ट मेमोरी प्रॉब्लम है, वो भूल जाते हैं चीजें, वो प्लीज भाई डेस्कटॉप पे रखना, कॉपी करके तुम डेस्कटॉप पे फाइल क्लोन करना, जिससे तुम्हें ये होगा कि तुम्हें दिखता रहेगा, तुम्हें याद आती रहेगी, अच्छा ये भी कुछ चीज है, ठीक है। और उसके अंदर मैं 4 फोल्डर बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्लोन करके मैं 4 फोल्डर बना दे रहा हूँ, सब भैया उसी उसी में चेंजेस करना मालिक, इधर उधर थोड़ा सा चेंजेस मत करना। लास्ट में लेकिन फिर तो इंटीग्रेट क्या कॉपी पेस्ट करेगा फिर से, मतलब कट पेस्ट, सॉरी। मैं पुश कर दूंगा चारों बना के, फिर तुम उसी उसी में खुल के चेंजेस कर लेना, और क्या। नहीं नहीं तो नहीं, एक अब काम बोले करना। बाद में हाँ, तो इंटीग्रेट कैसे करेगा सबको, मतलब एक साथ काम कराने के लिए तेरे को लिंक करना पड़ेगा सारा फाइल्स नहीं, जिस तो पे स्पेसिफिक आदमी जो जो काम किया होगा। हम्म, नहीं ठीक तुम है, लोग अभी के लिए सीधा, यही कर, अभी के लिए यही कर, जो तेरे को ठीक लग रहा है कर। नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा, तुम लोग अभी अपना अपना बना लेना, उसी के अंदर करना, तुम पुश करोगे तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, और लास्ट में जब ऑब्वियसली। तुम्हारा सारा कोड रेडी हो जाएगा, तो हम्म। बाकी फिर मैं मर्ज कर लूंगा बैक हैंड फ्रंट हैंड और सब चीजें, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, वही तो पूछ रहे थे। वो बाद में करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर लेंगे यार, इतनी बड़ी बात नहीं लेकिन है। उसमें उसमें मेरे ख्याल से एक दिक्कत होगा वेदांत तेरे को, क्या? मतलब हम लोग लाइव चेक नहीं कर पाएंगे, मतलब लाइक अगर सारा फाइल्स ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा तो सोच के हम अपने अपने साइड में कोड में कुछ चेंज किए, ठीक है, और सामने वाला का ऑब्वियसली सारा फाइल एक साथ में अगर लिंक्ड अप रहेगा तो हमको पता चलेगा ना कि भाई इसमें जो हम चेंजेस किए हैं वो सामने वाला कोड में कुछ
मतलब कुछ एरर क्रिएट नहीं कर रहा है, या फिर साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साथ में दोनों कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ पता चलता रहेगा अगर हम एक ही में करते तो। तो एक ही में कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम एक ही में करो, ठीक है। जैसा तुम्हारा मन करे। अब अलग अलग ठीक। ब्रांच बना कर लो, जैसा तुम्हारा मन। सुन हम सुन ना, तो चाहिए वर्क। मेरे को ऐड कर दे इसमें खाली अभी, क्योंकि हम भेज दिए, बाकी का नहीं पता। हम्म, बाकी अभी भेज दो यार, कितना टाइम लगा रहे हो। हाँ भैया, अगर यहाँ पे बैठे हो तो भेज दो। तो मेरे ठीक को है, ऐड कर ले, ईशान 079। बिल्कुल, लेकिन कंट्रीब्यूशन का मेरे को वही नहीं मिल रहा, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। इतना पढ़ा दिए तुम लोग को, इतना सब तो कुछ सिखा इनवाइट दिए का कि ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे। कहाँ ही मिल रहा। इतना तुमको क्रिएट न्यू रिलीज पैकेज इनिशियल इतना कमिट, तुम एक लोग को सेकंड। बता। अरे हाँ रुक भैया। रुक 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 ना, एक सेकंड रुक ना। हम्म, अब रिकॉर्डिंग कैसे बंद करते हैं? रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ना। ठीक है। काय बंद कर रहा है, खत्म होता तब बंद करता। भाई ये सब अम, अबे बंद हुआ रिकॉर्डिंग? माँ कसम, बंद नहीं, पता ही नहीं चल रहा भाई, बंद हो नहीं रहा है नहीं कि बंद नहीं चल। हुआ, बंद नहीं हुआ। पत, मुझे पता ही नहीं चल रहा बंद हो रही अरे साइड में, रिकॉर्डिंग। लेफ्ट साइड में देखना, टॉप लेफ्ट साइड में। रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्राइब, स्टॉप रिकॉर्डिंग।